इस्लाही फ़िक़ही मसाइल पर बयानात और तफसीर हमारा तज़किरा कुरआन में सुनने के लिए मुफ्ती हमाद फजल साहिब के चैनल को थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स की तरफ आते हैं। इन प्रोटोकॉल्स के अंदर ज़ाहिरी बात है कि ये वो डिस्कशंस और वो लेक्चर्स भी कह सकते हैं, आप इनको मंसूबा भी कह सकते हैं कि जो फ्री मैसन्स की जो हायर डिग्रीज़ थी, क्योंकि मैं बताया था कि इनके जो मरकज़ हैं वो लॉजेस कहलाते हैं और उसके अंदर जो ओहदेदारान हैं वो डिग्री के लिहाज से उनको ओहदे दिए जाते हैं और 33rd डिग्री जो है वो इनके यहाँ सबसे हायर समझी जाती है। इन प्रोटोकॉल्स के हवाले से इन्होंने एक टर्म थ्रू आउट प्रोटोकॉल में यूज़ हुई है, गोयम। तो गोयम से ये लोग कौन मुराद लेते हैं? गोयम से मुराद नॉन ज्यूज़, उसमें क्रिश्चियनिटी भी शामिल है, उसमें जितने भी ज्यूइज़म के अलावा जितने भी लोग हैं उनके लिए गोयम का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। क्या यही वजह थी कि इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म क्रिश्चियनिटी की तरफ से भी हुआ, क्योंकि इन प्रोटोकॉल का टारगेट क्रिश्चियनिटी भी था। इनका टारगेट तो पूरा एक वर्ल्ड का कंट्रोल था और है कि पूरी दुनिया का हमने एक कब्ज़ा करना है। और इनका जो थर्ड प्रोटोकॉल है उसमें सिंबॉलिक स्नेक को यूज़ किया गया है। अच्छा, जो सांप की जो अलामत है ये फ्री मैसन्स की उन अलामतों में से एक है जिसको ये यूज़ करते हैं और ये जो अलामत होती है ये कई जगहों पे आपको सांप की नज़र आएगी। कभी आप फार्मेसी के अंदर नोट कीजिएगा कि इंटरनेशनल सिंबल जो फार्मेसी का है उसमें एक ग्लास बना होता है और उसके इर्द गिर्द एक सांप यूं यूं करके लिपटा होता है और वो बैठा होता है। ये मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी कि फार्मेसी के साथ स्नेक का क्या ताल्लुक है। हाँ, स्नेक का ताल्लुक फ्री मैसन्स के साथ है। स्नेक का ताल्लुक जो है वो उनके उस आप खुद सोचे ना, दवाई तो शिफा होती है, उसमें सांप का क्या ताल्लुक है? और इनके इन प्रोटोकॉल्स के अंदर एक बड़ी एक अहम चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि इस थर्ड प्रोटोकॉल के हवाले से इन्होंने आगे मेंशन की हुई है। मैं सीक्वेंस वाइज प्रोटोकॉल्स पर चलूँगा और थर्ड प्रोटोकॉल के अंदर इन्होंने स्नेक के हवाले से ये बात लिखी हुई है कि लास्ट कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल इज शोन एज द लास्ट स्टेज ऑफ द स्नेक्स कोर्स। सांप के उस कोर्स का आखिरी स्टेज जो है वो इस्तांबुल में होगा। मैंने बताया, मैंने पीछे 3-4 सीक्वेंस गुजर चुके हुए हैं कि दज्जाल के निकलने से पहले इस्तांबुल का सकूत होना है, हदीस मुबारका में है और इन्होंने भी मेंशन कर रहे हैं कि लास्ट स्टेज जो है वो इस्तांबुल में होगा। बज़ाहिर इससे एक लगता है कि इनका जो इन्होंने स्नेक का लफ्ज़ यूज़ किया है या एक स्नेक का सिंबल यूज़ किया है तो ये बहरहाल एक दज्जाली अलामत तो है। मैं फ़र्स्ट प्रोटोकॉल के ऊपर अब सबसे पहले आ रहा हूँ, मैं इसके की पॉइंट्स मेंशन करूँगा। फर्स्ट प्रोटोकॉल जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में है कि हमने पॉलिटिकल सिस्टम्स को और कंट्रीज़ के अंदर किस तरह से सियासी निज़ाम के अंदर क्या क्या हमने कायम करना है और क्या क्या कैसे कैसे हमने खेलना है। मैं इसमें से सिलेक्टिव लाइंस पढ़ के ज़रा सुना रहा हूँ। फर्स्ट प्रोटोकॉल के अंदर पेज नंबर 22 है मेरे पास। जो एडिशन मैंने बताया था कि 1950s का ये एडिशन है, बहुत पुराना एडिशन है। उसमें लिखते हैं इट मस्ट बी नोटेड दैट men with bad instincts are more in number than the good। बुरी आदतों के लोग ज़्यादा हैं बनिस्बत अच्छी आदतों के। And therefore the best result in governing them are attained by violence and terrorism, not by academic discussions। Academic discussions करने की बजाय गवर्निंग का बेस्ट तरीका क्या है कि आप वायलेंस को छेड़ें, आप अफरा तफरी को पैदा करें, इंतशार को पैदा करें, दहशत को फैलाएं, क्योंकि बुरी खसलतों के लोग ज़्यादा हैं, जो बुराई को पसंद करने वाले हैं वो लोग ज़्यादा हैं, तो उनको यूज़ करो।
यानी ये कहना चाह रहे हैं